आपका स्वागत है फिर से इस वीडियो के अंदर। मैं उपास्य श्याम, आप सबको जय मसीह की। मेरे बहन भाइयों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं एक बहुत ख़ास विषय के ऊपर, और ये विषय जो है बहुत सारे लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे पहले से ही अनुरोध करूँगा कि इस वीडियो को जितना हो सके अपने बहन भाइयों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में ज़रूर बाँटें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो ये वीडियो ख़ास है। क्यों ख़ास है? क्योंकि आज जो है इस समय में, जबकि ज्ञान बढ़ चुका है, लोग बहुत ज़्यादा शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हैं, अलग अलग जगह जाकर, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में जाकर अपनी शिक्षा को बढ़ाते हैं। कोई आईएएस के लिए तैयारी करता है, कोई यूपीएससी के लिए तैयारी करता है, कोई अलग अलग बड़े बड़ी जो ओहदों के लिए तैयारी करता है। अच्छी बात है, करना चाहिए, और हमारा भारत जो है तरक्की पर जाए। लेकिन भारत की तरक्की के बीच में टीचर्स का जो होता है, शिक्षकों का एक बहुत बड़ा जो है वो सहयोग होता है, क्योंकि टीचर ही होते हैं जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को बहुत आगे तक लेकर जाते हैं। लेकिन टीचर्स का काम है, जो शिक्षा है उसको बहुत ही ज़्यादा, कहते हैं, गहन चिंतन के बाद ही अपने विद्यार्थियों को परोसे, उनको दे, ताकि वो उसको ग्रहण करें। लेकिन पिछले दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था, उसने दुख पहुंचाया इस बात को लेके, क्योंकि एक अच्छा टीचर जो कि बच्चों को आईएएस के लिए तैयारी करवाते हैं, और उनका नाम है मिस्टर विकास सर हैं ये, और ये विकास जी जो हैं ये तैयारी कराते हैं आईपीएस के लिए, यूपीएस के लिए, आईएएस के लिए, और बड़ी बड़ी जो पोस्टों के लिए बच्चों को तैयार करते हैं। लेकिन इसके साथ ही वो ज्ञान देते हैं, हर जगह का ज्ञान। अच्छी बात है, ज्ञान होना चाहिए, मैं कहता नहीं हूँ कि ज्ञान नहीं होना चाहिए। लेकिन बाइबल क्या कहती है? कहती है कि मेरे ज्ञान ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। हमें मिलता है ये अध्याय होशे की पुस्तक, उसके 4 अध्याय के 6 वचन में। अब यहाँ पर देखिए, वचन कहता है मेरे ज्ञान ना होने के कारण। अब यहाँ पर जो है टीचर्स ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्ञान जो अधूरा भी है और अधूरे होने के बाद में गलत भी है। दोनों चीज़ें, गलत भी है और अधूरा भी है। अब यहाँ पर अधूरा क्या है, गलत क्या है? मैं इस वक्त, मेरे हाथ में बाइबल है, और ये जो बाइबल है इसकी मैं खासियत बताता हूँ। ये 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग है नया नियम, पुराना नियम, दूसरा है नया नियम। पुराना नियम है यीशु मसीह के आने से पहले का, और नया नियम है यीशु मसीह के बाद का, जो कार्य यीशु मसीह के समय में यीशु मसीह ने किए, ताकि उन बातों को जानकर हमें इसको पढ़कर उन बातों को हम जाने कि यीशु मसीह वास्तविकता में वो थे कौन, और उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो ये 2 चीज़ें। अब ये पुराना नियम जो है ये यीशु मसीह के आने से पहले पूरी भविष्यवाणियों से भरा हुआ है कि वो आएगा, वो मारा जाएगा, वो गाड़ा जाएगा, एक कुंवारी के गर्भ से उसका जन्म होगा, और किस तरीके से यीशु मसीह के साथ घटनाएं घटित होंगी। वो सारी बातें हमें पुराने नियम में मिलती है, और नए नियम में वो हम देखते हैं वो पूरी होती हैं। इसके साथ में जब हम देखते हैं ये बातें हैं, लेकिन मुझे पता नहीं लग रहा कि हमारे जो टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को, वो पता नहीं कौन सी बाइबल से ज्ञान ले रहे हैं, ये मुझे नहीं पता, और मैं इसके विषय में जानना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं उनको करेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि अच्छा है कि आप ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन उसको एक सही वे में और सही तरीके से ज्ञान दीजिए। उन्होंने एक वीडियो के अंदर कहा कि अपने स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं, और आज बड़ा दुख हुआ उस वीडियो को देख के, क्योंकि 4 लाख से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा है। अब वो मसीहियत को, यीशु मसीह को किस तरीके से लेके जाएंगे, किस वे में वो लेकर जाएंगे, अब आप नहीं जानते, क्योंकि अधूरा ज्ञान जो होता है मरवा देता है। और मैं सोचता हूँ अगर कोई और भी किसी मसीह ने उस वीडियो को ज़रूर देखा होगा, तो ज़रूर उसका भी अंदर से उसको झंझोड़ दिया होगा उस वीडियो ने, कि ये गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास दे रहे हैं बाइबल की। अब यहाँ पर उनकी कुछ बातों के ऊपर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूँ। जो बात है वो ये है, पहला वो कहते हैं कि आदम और हव्वा जो थे वो स्वर्ग में थे। मेरे बहन भाइयों, उन्होंने कहा आदम हव्वा ने स्वर्ग में गलती करी,
और उसको लात मार के धरती पे फेंक दिया गया। उन्होंने कहा कि धरती जो है एक जेल है। उन्होंने कहा कि आदम और हवा का पर्पस है दोबारा से स्वर्ग जाना, ठीक है। उन्होंने कहा कि होली डे के बारे में बताया। होली डे मतलब अब एक होली डे होता है छुट्टी वाला दिन, एक होली डे होता है पवित्र दिन। अब ये समझ नहीं आ रहा वो क्या समझाना चाहते हैं, लेकिन जहाँ से पता चल रहा है कि वो यही बताना चाह रहे हैं कि जो मसीही लोग हैं उनका होली डे होता है जिस दिन वो आते हैं, और वो होली डे कुछ बातों में कंफ्यूज कर रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद में वो कहते हैं कि यहूदी जो हैं, यहूदियों के समय में बलियों का कुछ हुआ था, और उस समय में उन्होंने कहा, यहूदी कहते हैं कुछ तो गलत हुआ है, इसको सुधारना है। उन्होंने कहा कि मेमना जो है बलि के लिए, इन्होंने फिर कहा कि एक निर्दोष मेमने को ढूंढो, जो छोटा मेमना होता है। तो बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ उन्होंने कई बातों में जो है गलत हमारे तक जो है इन्फॉर्मेशन दी है। मैं इस वक्त इस वीडियो के माध्यम से आपको यही बताना चाहता हूँ कि बाइबल जो जो उन्होंने बोला है उसके विषय में बाइबल क्या कहती है, क्या वास्तविकता में उनका ज्ञान सही है या नहीं है, ठीक है। तो आइए हम बाइबल में से पढ़ेंगे। अगर जैसे उन्होंने कहा कि आदम और हवा जो थे वो स्वर्ग में थे, तो सर मैं आपसे, जितने भी हम सुन रहे हैं बहन भाई मेरे, ध्यान रखें, आदम और हवा स्वर्ग में नहीं थे। आदम हवा की जो सृष्टि थी वो परमेश्वर ने इसी धरती पर बनाई थी, इसी धरती पर करी थी। उससे पहले कि आदम हवा बनाते, परमेश्वर ने इस धरती को, इस पृथ्वी को तैयार किया था। कैसे तैयार किया था? उत्पत्ति, कहीं दूर नहीं जाने की ज़रूरत, उत्पत्ति की पुस्तक, द बुक ऑफ जेनेसिस इंग्लिश में बोलते हैं इसे, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय, ये आप पढ़ लेंगे, आपको पता चल जाएगा वास्तविकता में आदम को अर्थात इंसान को बनाया किस पर्पस के लिए था, और परमेश्वर ने किस तरीके से उसे बनाया और कहाँ रखा, ये बातें हैं, ठीक है जी। पहली बात है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की थी। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया था और पृथ्वी की सृष्टि की थी। तो जो पृथ्वी की जो परिस्थिति थी वो ये थी कि वो बेडोल थी, सुनसान थी, और गहरा जल था, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, और अंधेरे के ऊपर जो जल है, जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था, और परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तो उजाला हो गया। ये आपको उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले, दूसरे और तीसरे वचन के अंदर मिलता है। फिर परमेश्वर ने कहा, उजाले को देखा कि वो बहुत अच्छा है, तो उसने कहा, उसने उजाले को अंधियारे से अलग कर दिया। तो इस तरीके से डे और नाइट का जो है दिन बनता है, दिन और रात का। फिर उसके बाद में मेरे बहन भाई याद रखना, ये है पृथ्वी की बनाया जाना। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने पानी को दो भाग में बांटा, आधा पानी ऊपर, आधा पानी नीचे। जो नीचे वाला पानी था उसको अलग किया, पृथ्वी सूखी आई, और जो था समंदर अलग किया। फिर परमेश्वर ने जो धरती थी उससे हरी घास उगाई। फिर परमेश्वर ने चौथे दिन जाके बड़ी ज्योतियाँ बनाई, सूरज चांद तारे बनाए। फिर परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया। फिर उसके बाद में जब छठा दिन आया तो फिर परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाएं। उसने भूमि से मिट्टी ली और उसको गूंधा, और वहाँ से एक बुत तैयार किया, जो हमें मिलता है दूसरा अध्याय उत्पत्ति और उसके 7वें वचन में कहता है, तब परमेश्वर यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो उन्होंने कहा आदम स्वर्ग में था, आदम स्वर्ग में नहीं था, आदम इस धरती पर बनाया गया था। और जब बनाया तो फिर परमेश्वर ने अदन में एक वाटिका बनाई, और अदन नामक एक वाटिका बनाई, और उसमें आदम को उसने रख दिया। और क्यों रखा, क्यों बनाया, आपको 26वां वचन, पहला अध्याय 26वें वचन में मिलता है। कहता है, फिर परमेश्वर यहोवा ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप और अपने समानता के अनुसार अपनी ही समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं क्या करेंगे, अधिकार रखें। ध्यान रखें, यहाँ पर परमेश्वर का जो इंसान को बनाने का पर्पस था वो ये था कि वो इस धरती पर बनकर वो इस धरती के ऊपर अधिकार रखे, पूरे पृथ्वी पर वो अधिकारी बने, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहता है कि परमेश्वर ने इसी धरती पर उसे बनाकर इसी धरती पर उसे रखा, उत्पन्न किया और यहीं रखा। क्यों? ताकि वो अधिकार करे। फिर उसके बाद में आपने कहा कि लात खाकर धरती पर आया। देखिए,
आदम और हवा को परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, तो उसने उस बाग के अंदर जिसका नाम अदन की वाटिका थी, 2 वृक्ष लगाए। एक भले और बुरे का ज्ञान का वृक्ष था और एक जीवन के पेड़ का वृक्ष था। परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन खाएगा मर जाएगा। लेकिन आदम ने वही किया जो उसे मना किया था, और उसने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल खाया। जब खाया तो उसने आज्ञा तोड़ी, याद रखें, उसने आज्ञा तोड़ी, और आज्ञा तोड़ने के कारण परमेश्वर ने उसे अदन की वाटिका से निकाल दिया। अब सवाल आता है क्यों निकाला अदन की वाटिका से? अदन की वाटिका भी इस धरती पर थी। तो आपको इसमें जो इसका जवाब है वह 3 अध्याय और उसके 24वें वचन में मिलेगा। अगर मैं 23वां वचन पढ़ूं, कहता है, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। भूमि पर खेती करे। अदन की वाटिका में उसे खेती करने का काम नहीं था, देखभाल करने का काम था, पहली बात। दूसरी बात, उसने बाहर निकाल दिया ताकि खेती करे। और इसका 24वां वचन, क्यों निकाला, यहाँ जवाब है, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए वाटिका के पूर्व की ओर करूबों और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त किया। ध्यान रखें, उसने इसलिए निकाला क्योंकि वहां दूसरा पेड़ था जिसका नाम है जीवन का पेड़, जिसको आदम खाकर हमेशा के लिए जीवित रह जाता अगर परमेश्वर उसे समय पर अदन की वाटिका से बाहर नहीं निकालता। तो सर, ये है महत्वपूर्ण बात जो हमें जाननी बहुत ज़रूरी है। मैं इस वक्त हर एक मसीह भाई बहन से अनुरोध करूंगा, कृपया करके आप सब जब भी कोई ऐसी गलत बात हम तक पहुंचाता है तो कृपया करके आवाज़ ज़रूर उठाएं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के गलत ज्ञान के कारण किसी का उद्धार ना हो, इसलिए कृपया करके आवाज़ ज़रूर उठाएं। फिर उन्होंने कहा कि आदम और हवा का पर्पस ये था कि वो स्वर्ग जाएं। आदम हवा का पर्पस ये नहीं था, ये पर्पस परमेश्वर का था, क्योंकि जो ग्लोरी, जो महिमा आदम ने खोई थी, जो पवित्रता आदम ने खोई थी, वो उसी पवित्रता को उसमें दोबारा लाना चाहता था। उन्होंने कहा कि ये जो बलि का प्रावधान है, ये बलि का प्रावधान इसलिए क्योंकि आपने गुनाह किया है, कोई और मरेगा। बिल्कुल सही बात है, गुनाह हमने किया, मरेगा कोई और। वैसे तो हमने मरना था, लेकिन परमेश्वर ने कहा नहीं, तुम नहीं मरोगे। तो उसके लिए प्रावधान रखा कि तुम बलि क्या करना, चढ़ाना, जैसा पाप वैसी बलि। बलि की जो खास बात होती थी, 3 खासियतें होती थी। पहला, बलि का जो पशु होता था वो नर हो, दूसरा निष्कलंक हो, और तीसरा वो पहलोटा हो। ध्यान रखिए, ये 3 जो थे, ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिसको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद में देखिए, यहाँ पर बलि का प्रावधान बाद में नहीं था, बलि का प्रावधान उसी समय हो चुका था, क्योंकि आदम और हवा ने जब देखा कि वो नंगे हैं, क्योंकि उनके शरीर पे कपड़े नहीं थे, तो उन्होंने जल्दी से अंजीर के पेड़ के पत्ते बांध लिए। लेकिन परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बनाकर दिए। तो चमड़े का अंगरखा कहाँ से आया? क्योंकि वहाँ पर पहला सैक्रिफाइस हुआ, पहला बलिदान हुआ, जिसके द्वारा उनके कपड़े बने और उनके नंगेपन को दूर किया गया। बलि का जो प्रावधान रखा है, हमारे नंगेपन को दूर करना है, ताकि हम जो पाप कर रहे हैं, हमारे पाप के कारण हम ना मरें। तो परमेश्वर ने क्या किया? मेमने का प्रावधान रखा था, पशुओं का प्रावधान रखा था। लेकिन एक समय जब पूरा हुआ, क्योंकि इंसान जो था इतना डूब चुका था पाप में, पाप करता था बलि चढ़ाता था, पाप करता था बलि चढ़ाता था, तब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने समय पूरे होने पर अपने पुत्र अर्थात यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा, जिसने एक ही बार हम सब के, आदम से लेकर और अभी भविष्य में जो आने वाले, हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिया और वो मारा गया। ठीक है जी, कुर्बान हुआ। ठीक है। उसके बाद में आता है होली डे के विषय में। आपने बात करी कि होली डे है। सर, होली डे जो है पवित्र दिन एक बनाया परमेश्वर ने। अगर आप उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय पढ़े, इसलिए मैं कह रहा हूँ उत्पत्ति 1, 2 और 3 अध्याय ही बहुत है। आप पढ़ लीजिए, बहुत ज्ञान मिल जाएगा यहाँ से। 2 अध्याय 1 वचन कहता है, जब परमेश्वर ने 6 दिन में
धरती को बना दिया, पृथ्वी को बना दिया, सूरज चांद तारे बना दिए, और उसके बाद में जब आदम को बनाया, आदम को बनाने के बाद में उसके हाथ में सारी चीज़ें करने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया, छठे दिन के बाद जो 7वां दिन आया, कहता है यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनना समाप्त हो गया। सारी सेना अर्थात सारी चीज़ों का बनना समाप्त हो गया। परमेश्वर ने अपने काम काज जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम में 7वें दिन विश्राम किया। तो सर ये जो 7वें दिन विश्राम किया है, ये है वो आज्ञा जो हमें मिलती है 10 आज्ञाओं में, जहाँ परमेश्वर कहता है कि सैबत के दिन को तू पवित्र मानकर स्मरण रखना। क्यों रखना? क्योंकि 6 दिन परमेश्वर ने कामकाज किया और 7वें दिन उसने अपने सारे कामकाज से क्या किया था, विश्राम लिया था, विश्राम किया था। तो इसीलिए हमें ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है। 321 AD, मैं आपको एक डेट दे रहा हूँ। जितने भी मेरे बहन भाई हैं, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कृपया करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं, बाइबल के ज्ञान को बढ़ाएं। भले आप कोई भी हैं, कोई भी वचन सुन रहे हैं। 321 AD किंग कॉन्स्टेंटाइन। अब किंग कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया था, आप इतिहास खंगाल लेना, गूगल की सहायता ले लेना, चैट GPT की सहायता ले लेना, ठीक है ना, या किसी भी साइट की आप सहायता लेके 321 AD को देख लेना क्या हुआ था। वहाँ पर सैबत का जो पवित्र दिन परमेश्वर ने ठहराया था, उस आज्ञा को बदल कर जो है आई आज्ञा एतवार की, अर्थात इस कैलेंडर के हिसाब से वो शनिवार का दिन पड़ता है, और अगर हम बाइबल के हिसाब से देखें वो सैबत का दिन पड़ता है। तो अब ये भी जो चीज़ थी, ये भी भविष्यवाणी थी जो आपको मिलेगी। मैं अक्सर अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, कई वीडियोस में, वचनों में बता चुका हूँ, आप सुन लेना उन संदेशों के अंदर। वहाँ पर लिखा है कि दानियल 7वें अध्याय के 25वें वचन में कि वो क्या करेगा, परम प्रधान के विरुद्ध बातें करेगा और वो पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था को बदलने की वो क्या करेगा, आशा करेगा। तो उसने 321 AD में जो होली डे है, अर्थात पवित्र दिन कौन सा है, पवित्र दिन सैबत का दिन था, उसको बदलकर उसने किस पे बदल दिया, वो बदल दिया आपके संडे पे। अब ये संडे कहाँ से आया, आप इसको भी जान लीजिए। संडे निकला है रोमन कैथोलिक चर्च से, याद रखिए, रोमन कैथोलिक चर्च से, ना कि ये बाइबल से निकला है। ये रोमन कैथोलिक जो लोग हैं वो इस संडे को मानते हैं पवित्र दिन, संडे अर्थात सूर्य का दिन। तो इसलिए सर इस पे भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए थोड़ा सा, बहुत ज़रूरी है। गलत इन्फॉर्मेशन आप मत दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपने एक और थोड़ी सी जो बात कही है, थोड़ी अटपटी लगी है। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने कहा मैं क्यों स्वर्ग जाऊं, मैं तो बोर हो जाऊंगा। माफ़ कीजिएगा सर, आपकी ना बहुत वीक बाइबल स्टडी है, इसको आप ले लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह अकेला स्वर्ग में नहीं है। बाइबल पढ़ेंगे पता चलता है करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में है। ठीक है जी, करोड़ों स्वर्गदूत स्वर्ग में क्या कर रहे हैं, इसी परमेश्वर के सामने दंडवत करते हैं। परमेश्वर के चारों तरफ, सिंहासन के चारों तरफ ये खड़े हैं और उसको दंडवत करते हैं। वहां पर ये बोर्न शब्द का सर आप ना थोड़ा सा प्लीज, जो भी आप शिक्षा दे रहे हैं, कृपया करके बोर मत कर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ठीक है जी, कृपया करके मैं बताना चाहता हूँ, मेरे बहन भाइयों ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई भी बात, क्योंकि देखिए हम वचन से बात कर रहे हैं और ये बाइबल है, हम किसी को भी, किसी के विश्वास को भी हम ठेस नहीं पहुंचाते। तो आप भी हमारे विश्वास को ठेस मत पहुंचाइए कृपया करके। जब भी आप शिक्षा दें तो कृपया करके ऐसी शिक्षा दें जो बहुत ज़रूरी है। और मुझे मालूम है ये वीडियो आप तक पहुंचेगी, जिन्होंने ये गलत बातें कर रहे हैं, गलत टीचिंग दे रहे हैं, पता है बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगा आप बाइबल पढ़ें, क्योंकि रेफरेंस बहुत ज़रूरी है। ये मैं आपको बाइबल से रेफरेंस दे रहा हूँ और ये बाइबल मैंने खुद नहीं लिखी, ये बाइबल बहुत पुरानी है। ठीक है जी, ये सदियों साल पुरानी है और आज हमारे पास जो है ये एक परमेश्वर की तरफ से लव लेटर है, प्रेम पत्र है। यीशु मसीह हमारे लिए इस धरती पर आया, वो हमारे अपराधों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पे चढ़ाया ताकि हम शुद्ध किए जाएं, ताकि हम पवित्र किए जाएं।
और आपने एक बात और कही, प्रार्थना के द्वारा वो कहते हैं स्वर्ग जाएंगे। बिल्कुल प्रार्थना के द्वारा जाएंगे, लेकिन सिर्फ एक प्रार्थना ही नहीं है सर, प्रार्थना के साथ वचन के ऊपर चिंतन मनन करके अपने आप को परमेश्वर के पीछे चलाना भी बहुत कुछ है। आज्ञा पालन बहुत ज़रूरी है। जब तक हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तब तक हम परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। उसका अनुग्रह हम पर आएगा कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। तो कृपया करके आप दूसरे बुद्धिज़्म के साथ में आप इसको जोड़ रहे हैं, आप कुछ भी कैसे भी आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक ही अनुरोध करूँगा कि कृपया करके बाइबल की एक अच्छी शिक्षा आप ज़रूर लें। और मैं आप सबसे बहन भाइयों, आप सबसे अनुरोध करूँगा, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है तो आवाज़ ज़रूर उठाएं। ऐसा ना हो कि परमेश्वर के ज्ञान ना होने से प्रजा नष्ट हो जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम जगत के अंत जब होगा तो बहुत सारी चर्चाएं सुनोगे, तुम लड़ाइयों की, झगड़ों की चर्चाएं सुनोगे, और उसने कहा कि तब अंत नहीं आएगा। तो फिर चेले पूछते हैं, तो प्रभु फिर अंत कब आएगा? तो बाइबल जानती हैं आप क्या खूबसूरत बात कहती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत तब तक नहीं आएगा। मेरे साथ आप निकाल सकते हैं, अगर वचन पढ़ेंगे मत्ती उसका 24 अध्याय और उसका 14वां वचन, द बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर एंड 14 वर्स सेज, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो। ध्यान रखिए, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मेरे अजीज बहन भाइयों, क्या मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, क्या गवाही झूठी होनी चाहिए या क्या गवाही के अंदर मिलावट होनी चाहिए? नहीं, गवाही शुद्ध होनी चाहिए, गवाही साफ होनी चाहिए। जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर हमारे लिए खून बहाया है, अपना बहुत कीमती खून उसने दिया है, उसी तरीके से हमें भी अपनी जो गवाही है, बेशकीमती गवाही है, ये याद रखिएगा, शुद्धता के साथ लोगों के साथ बांटें, बिल्कुल मिलावट ना करें। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, ऐसे और भी यदि कोई टीचर हैं, शिक्षक हैं जो इस तरीके से बाइबल को या उसकी शिक्षाओं को लेकर मिक्स करके आप तक पहुंचा रहा है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितने भी आप टीचर्स हैं, आपकी हम रिस्पेक्ट करते हैं आपको, क्योंकि हम भी आज पढ़कर, हमें भी हमारे टीचर्स ने पढ़ाकर यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। लेकिन मैं आप सबसे अनुरोध ये करूँगा हाथ जोड़ के, कृपया करके बाइबल से या किसी भी चीज़ से अगर आप शिक्षा देते हैं उसका अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा। अच्छे से अध्ययन करेंगे तभी एक अच्छी शिक्षा जाएगी। अच्छी शिक्षा जाएगी, क्या पता सर आपकी अच्छी शिक्षा के द्वारा कोई उद्धार पाले। तो कृपया करके ज्ञानी बने, लेकिन ज्ञानी बुद्धिमता के साथ बने। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और हम सब जितने भी मेरे बहन भाई हैं, आप सबको मैं एक ही अनुरोध करूँगा, कृपया करके ऐसी गलत जहाँ पर भी शिक्षा आपको लगता है आ रही है, आवाज़ उठाएं, ताकि परमेश्वर की गवाही पूरी साफ और पवित्र तरीके से लोगों के पास जाए। और वचन कहता है, जब गवाही फैल जाएगी, अंत आ जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक आप सबको जय मसीह की।